हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेशनल फिजिक्स। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 14. Okay, now this video start from question number 15. Okay, so these questions are very helpful for you. Now, question is that most expected question for the upcoming examination. ठीक है, most important questions. The rotational kinetic energy. Rotational की बात आ रही है. The rotational kinetic energy of two bodies of moment of inertia of 9 kg meter square and 1 kg meter square are same. तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यहाँ बात हो रही है दो बॉडीज की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यहाँ बात हो रही है और वो कैसा है बेटे, सेम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंट। ठीक है ना। तो देखो बेटा, होता क्या था इन ट्रांसलेशनल मोशन, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता था। ठीक है, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। डेफिनेटली एक बार यहाँ से भी एल टी 2015 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। वो बोल रहा था कि दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास m और 2m है और मोमेंटम सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था वो। तो जरूरी नहीं है कि इस बार वहां से आ जाए, इस बार ऐसा बोल सकता है कि जो रोटेशनल मोशन है उसमें जो रिलेशन होता है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा यहाँ एल स्क्वायर बाई 2, और एम की जगह यहाँ क्या आ जाता है, आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल इज द एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए बेटे, क्योंकि फिजिक्स में पूरी सिमेट्री है और ट्रांसलेटरी और रोटेटरी में तो मास किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई से, और पी किससे हो जाएगा, एल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि बेटे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो दो हमारे पास बॉडी है, पहले बॉडी और दूसरे बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, कह रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, इट इज मेंशन ऑन क्वेश्चन कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज हैव सेम। तो एंगुलर मोमेंटम का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो, फर्स्ट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट बॉडी का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट आई आई, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू सेकेंड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड बॉडी। क्लियर। अब देखो, जब हम रेशियो लेंगे तो ये 2 से 2 का भी कोई काम नहीं है, और हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर यहां से अगर हम L1, ठीक है, यहां से अगर हम L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, अगर यहां से हम L1 ओवर L2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I1 ओवर I2 आएगा। कितना आएगा, I1 ओवर I2 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, यहां से L1 का स्क्वायर I1 इक्वल टू I2, सॉरी, L1 का स्क्वायर I2 इक्वल टू L2 का स्क्वायर I1। ठीक है, L1 अपॉन L1 ओवर L2 निकालेंगे, L तो I1 अपॉन I2। ठीक है, और I1 हमको क्वेश्चन में दिया है 9, I1 कितना गिवन है 9, I1 कितना है 9 और I2 कितना है 1, तो 9 अपॉन 1। दैट मीन्स हियर L1 अपॉन L2 इक्वल टू अंडर रूट I1 ओवर I2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आफ्टर फर्दर सॉल्विंग, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू 9/1, 9/1 का अंडर रूट, तो L1 अपॉन L2 जो आ जाएगा हमारे पास 3/1, 3/1, 3/1। दैट मीन्स वी कैन से दैट
L1/L2 इक्वल टू 3:1। तो बहुत ध्यान से करेंगे बेटे, क्योंकि 3:1 और 1:3 बोथ आर मेंशन इन क्वेश्चन इन MCQ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रखेंगे इसको। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3:1। 3:1। ठीक है, 3:1। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3:1 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो रिलेशन याद होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 is also based on same profile, is that two bodies have their moment of inertia I, पहली बॉडी का I, दूसरी बॉडी का 2I respectively about their axis of rotation, about their axis of rotation। ठीक हो गया। if their kinetic energy of rotation are equal, same profile, only I1 and I2 get changed। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, यहाँ इन रोटेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे रोटेशनल की बात करूंगा तो p²/2m, p²/2m, यहाँ l² क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा बेटे, सेकेंड बॉडी हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नाउ अब L1/L2 का रेशियो निकालना है, तो देखो L1 का स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन 2m, और L1 एंड L2 आर द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, और इन द प्लेस ऑफ m, इन द प्लेस ऑफ m, ठीक है, रोटेशन में m नहीं आएगा, इन द प्लेस ऑफ m I, इन द प्लेस ऑफ m I, 2I, 2I, 2I1, और यहाँ आएगा 2I2। क्लियर है इतना? तो I तो I है, और दूसरा क्या है, 2I है। तो देखो होगा क्या, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर दो, L1² अपॉन I, पहले वाले का क्या है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दूसरे का क्या है L2, L2 का स्क्वायर, और उसका कितना है 2I, 2I कितना है, उसका कितना है 2I, उसका कितना है I और 2I, I और 2I। तो यहाँ से क्या होगा, I से I भी कैंसिल हो जाएगा। L1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2L1 का स्क्वायर, 2L1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, L1/L2 हमारे पास आ जाएगा 1/√2। ठीक है, कितना आएगा, 1/√2। सो द करेक्ट, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, L1/L2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √1 रेशियो √2, या √1 रेशियो √2। ठीक है, क्या आ जाएगा, √1 का √1 ही हुआ, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, तो √1 रेशियो 2, √1 रेशियो 2। ठीक है, तो √1 रेशियो 2 है इसमें, तो यहाँ तो अंडर रूट लगा नहीं है किसी में, तो ये किसी में हम लगा देते हैं √1 रेशियो, √1 रेशियो 2, 1 रेशियो रूट 2। ठीक है, तो रूट अगर हम यहाँ लगाते हैं, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम्स इन फर्स्ट 1 रेशियो रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उधर ट्रांसलेटरी मोशन में भी इंपॉर्टेंट है, और रोटेटरी मोशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जस्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला एंड गेट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which is also expected question for the upcoming examination. So the question is that a body of mass 10 kg, ठीक है, मास हमको कितना दिया है, 10 kg मास दिया हमको, एंड रेडियस ऑफ जायरेशन k कितना दिया है, 0.1 m मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, इस एंगुलर स्पीड ओमेगा हमको दी है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो दिस इज द बॉडी, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज L इक्वल टू वी नो I ओमेगा। ठीक है, एंड L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज द एंगुलर I इज द m k स्क्वायर,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है ना, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज एल, एल हमको फाइंड आउट करना है, मास हमको गिवन है 10, मास गिवन है 10, रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस इज ऑल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन 0.1, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन मिल जाती है हमको 0.1, 0.1 इंटू 0.1 एंड ओमेगा, ओमेगा इज ऑल्सो 10, ओमेगा इज क्या आ जाएगा ऑल्सो 10, तो ये 1 और ये 1, तो दैट मीन्स एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है ना। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया, क्लियर। तो किस तरीके से हम एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई, आई इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, सपोज दैट ये रिजिड बॉडी है, ये ये रेडियस अगर के है, ठीक है, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब अगर हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, को रिप्लेस कर दे एक पॉइंट मास से, तो वी गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स सपोज दैट मैं रिंग का अगर मास, रिंग की बात करूंगा, ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, उसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दूंगा तो वहां से के फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का आप रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड आउट करते हो, कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द एम के स्क्वायर विद देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर से इक्वेट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ moving on, question number 18, question number 18 is that the moment of linear momentum, ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, कपल क्या होता है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको कपल बोलेंगे, ठीक है। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, इम्पल्स तो कुछ हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट, मोमेंट किसी वर्ड में भी लग जाता है तो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम दैट इज फॉर अ पार्टिकल एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which was also expected question for the upcoming examination. An object moving under a force F and torque has a linear momentum P and angular momentum L. Which of the following relation is valid for the motion of an object? होता क्या बेटे कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है डी पी बाई डी टी होता है, जो फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर इसको हम रोटेटरी मोशन में लिखेंगे तो फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, डी और पी की जगह आ जाता है एल, ये आ जाएगा टाउ, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक हो गया। सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन from 15 to 19, 5 questions. These questions were also help important for the upcoming examination, ठीक है। So practice more and more such type of questions, and these questions are asking in various different examination, so these questions direct reflect on your examination, so definitely sincerely solve each and every question by itself, ठीक है, बिकॉज एग्जाम जो हॉल है उसमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।